और वहीं अमेरिका ने नए टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। ट्रंप ने जापान से आयात पर 25% टैरिफ लगाया। ट्रंप ने साउथ कोरिया पर भी 25% टैरिफ लगाया। अमेरिका ने मलेशिया पर 25% टैरिफ लगाया। अमेरिका ने तजाकिस्तान पर भी टैरिफ लगाया 25% का। तो ट्रंप ने अपनी फिर से टैरिफ पॉलिसी लागू कर दी है और अब किन किन देशों पर टैरिफ लगाया है वो भी आप देख रहे हैं। 25% का टैरिफ। ब्रिक्स समिट में जो शामिल देश थे उनको लेकर भी कहा था कि अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाएंगे। तो ये कोई नई बात नहीं, लेकिन ट्रंप जिस तरीके से जापान से आज पर 25% टैरिफ लगा रहे हैं, साउथ कोरिया पर 25% टैरिफ लगा रहे हैं, इसका असर क्या होगा, इसी को समझने के लिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं आकाश जी, जो कि अर्थशास्त्री हैं। आकाश जी, ये जो टैरिफ वाला सिस्टम है, हम फिर से देख रहे हैं कि जोरों पर आ गया। ट्रंप फिर से 25% टैरिफ लगा रहे हैं। अमेरिका ने एक तरफ तजाकिस्तान पे लगाया, जापान पे लगाया। ब्रिक्स समिट में जो लोग शामिल हुए, जो देश शामिल हुए, उन पर अतिरिक्त टैक्स की बात कर रहे हैं। जी देखिए, आपका कंसर्न अपनी जगह बिल्कुल वैलिड कंसर्न है और बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है जो आपने पूछा। आज की तारीख में है क्या, जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है, हमारे ऊपर टैरिफ अभी 1 अगस्त तक नहीं लगेंगे और हमारी टैरिफ को लेके जो है एक ट्रेड एग्रीमेंट के साथ चल रहा है जो काफी इंप्लीमेंट होने की पॉसिबिलिटी लग रही है। हाँ, हिंदुस्तान उसमें बड़ा कॉशियस है क्योंकि हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर, अपने डेयरी सेक्टर का इंटरेस्ट करना चाहते हैं। साथ ही साथ बहुत सी ऐसी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है जहां हिंदुस्तान में कुछ प्रेफरेंस चाहिए, हिंदुस्तान को कुछ प्रेफरेंस चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक क्वालिफाइड टैलेंटेड मैन पावर है जो वाइबल रेट पे काम करने लग गया। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश चंद्र डॉक्टर का मानना है कि हिंदुस्तान के साथ यूएस की ट्रेड डील संपन्न हो जाएगी। अब 1 अगस्त तक का समय भी है, तो आने वाले हफ्ते 10 दिन में हो जाएगी। अब आ जाते हैं कई और कंट्रीज पे अलग अलग रेट्स के ऊपर टैरिफ लगे हैं। तो अलग अलग रेट्स पे जो टैरिफ लगे हैं और कंट्रीज के ऊपर 1 अगस्त से जो है, अब वही देखने वाली बात होती है कि इंप्लीमेंट क्या होता है। क्योंकि पहले 9 जुलाई की डेट आई, फिर 1 अगस्त की डेट आई। अब जहां तक ब्रिक्स की बात है, देखिए ब्रिक्स दर्शकों को बता दूं, सिर्फ ये नहीं है कि कुछ कंट्रीज हैं, बहुत कंट्रीज का समूह है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और बहुत से कंट्रीज और आ गए हैं। तो अब इसमें यह आ जाता है कि यूएस अभी सारे देशों पर टैरिफ लगाएगा तो यूएस के अंदर खुद इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि इतने देशों पे टैरिफ लगाएंगे तो ग्लोबल ट्रेड के अंदर, यूएस तो ग्लोबल ट्रेड के लिए जाना जाता है, उनको दिक्कतें आ जाएंगी और फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाए। क्योंकि टैरिफ किस चीज पे लगाया जा रहा है? जो चीज इंपोर्ट हो रही है, इंपोर्ट वो चीज हो रही है जो वहां के कंज्यूमर के लिए जरूरी थी, जो वहां नहीं बनती थी या वहां पे नहीं अवेलेबल थी, उस चीज को इंपोर्ट किया जा रहा था। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश चंद्र डॉक्टर का मानना है कि ये टैरिफ जो है इंप्लीमेंट शायद ना हो पाए। अब है क्या कि इसमें क्या है, पॉलिसी अनाउंसमेंट्स अलग हैं, पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन जो है तक आते आते कई जगह ट्रेड डील हो जाएंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद एक बहुत समझदार बिजनेस है, वो खुद कई बिजनेसेस को हेड करते हैं और फिर अमेरिका, उनके आने से पहले अमेरिका में कई तरह की इकोनॉमी की दिक्कतें हैं। उनके ज्वाइन करने से पहले अमेरिका को टैक्स सीलिंग के लिए लेके लॉ चेंज करना पड़ा था कि अमेरिका जितना कर्जा ले सकता है उससे ज्यादा कर्जा ले सके, यानी अमेरिका की हालत ऐसी हो गई। अमेरिका रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद 2 क्वार्टर तक नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी थी। ये भी डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने से पहले की बात नहीं। तो कहीं ना कहीं वो ये सब सच्चाइयां जानते हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी कहाँ खड़ी है और खुद एक बड़े टैलेंटेड और कुछ बिजनेसमैन है। तो मुझे लगता है कि जो स्टेटमेंट्स इशू की गई हैं वो अलग हैं, जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन है उसके अंदर कई तरह की चेंजेस आ जाएंगी। शायद कई जगह ट्रेड डील्स हो जाएं, कुछ जगह हो भी रही हैं। हिंदुस्तान के साथ तो बहुत अच्छी ट्रेड डील होने की संभावना है। जहां तक ब्रिक्स की बात है, देखिए ब्रिक्स की तरह कई बहुत से ऐसे समूह हैं दुनिया में, यूरो जोन है, कई और ट्रीटीज और टाइप्स हैं। तो सारी ट्रीटीज और टाइप्स और ट्रेडिंग जो है जोन्स, उनके अगेंस्ट जो है टैरिफ लगा के कैसे बात बनेगी? तो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट्स हैं ये, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन और स्टेटमेंट्स के बीच में आई थिंक कई चीज़ों के अंदर अंतर आएगा, ऐसी मेरी संभावना है। ज़ाहिर तौर पर सर, बहुत ही एक अहम सवाल ये आ जाता है कि जो मौजूदा स्थिति है, उस स्थिति में ये जो एक्शन लगातार ट्रंप के द्वारा लिए जा रहे हैं, उसका असर इंडिया पर क्या होगा, भारत पर क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल पूछा, इट्स अ वेरी क्वालिटी क्वेश्चन। जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है, देखिए दर्शकों को बता दूं, हम एक डोमेस्टिक कंजम्पशन पर चलने वाली इकोनॉमी है। हमारे यहाँ का ज़्यादातर प्रोडक्शन हम खुद कंज्यूम कर लेते हैं। और दर्शकों को बता भी दूं डेटा, देखिए अप्रैल 9 को रेसिप्रोकल टैरिफ लगा। हमारे यहाँ अप्रैल का आप जो है डेटा देखिए, अप्रैल के अंदर हालात हमारे यहाँ क्या है कि जीएसटी कलेक्शन कितना आता है, 2.37 लाख और तो जीएसटी। मई की बात करें 2.01 लाख। तो
टैरिफ के बावजूद, हालांकि डेट जो है 3 महीने बाद की हुई थी, टैरिफ के बावजूद हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। आज दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। सभी इकोनॉमीज जो हमसे बड़ी हैं, यूएस, चाइना, जर्मनी, सबसे ज़्यादा तेजी से हम ग्रो कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी तो बढ़ रही है क्योंकि हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारी स्ट्रेंथ है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और उनकी टीम ने इतना अच्छा यहाँ पे डोमेस्टिक कंजम्पशन का और मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप बनाया है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी लगातार बढ़ती जा रही है। अब इसी पीरियड के बीच में हम 4th बिगेस्ट इकोनॉमी बने हैं और 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक बहुत ही सुनहरा और खूबसूरत सपना जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने हम सबके लिए देखा है, उस तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। 4 ट्रिलियन तो ऑलरेडी हम जो है उसके, तो इसलिए जो है आज की तारीख में हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे कोई जी। उसका असर या नुकसान नहीं है। इसीलिए हमारी सरकार बड़ी कॉशन के साथ इस ट्रेड डील को आगे बढ़ा रही है और हिंदुस्तान अपने इंटरेस्ट को वॉच करते हुए कहीं ना कहीं इस ट्रेड डील को करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का एक जी और एसेट है डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ उनकी मित्रता, उसका भी फायदा हमें मिलेगा। सर, बहुत शुक्रिया बारीकी से दर्शकों को समझाने के लिए।